ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ 31ਵਾਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ, ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सर, अपना नाम क्या है, दोस्ती के लिए आए हो, क्या करना चाहोगे? जी, मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ। मध्य प्रदेश से 2 बार विधायक रहा हूँ और बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपुल्स फोरम का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो 31वां हिंद पाक जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और रमेश यादव जी जिस तरह से पूरे देश के संगठनों को एक साथ ला करके और पूरे देश के ऐसे लोग जो नफरत के खिलाफ में अमन और शांति और मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पर इस 31वें सम्मेलन में उन्होंने इकट्ठा यहाँ पर किया है। हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो उनका एक साझा इतिहास है, साझा संस्कृति है, यहाँ के लोगों का एक खून का रिश्ता रहा है। विभाजन हुआ, एक त्रासदी थी। आज के दिन 14 अगस्त को हमें जब याद भी करना है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन उसके साथ में बहुत दर्द था, विस्थापन था, हिंसा थी। और गांधी जी जो है वो नवाखाली के अंदर जाकर के शांति का संदेश देने का काम कर रहे थे, अमन जो फैलाने का काम कर रहे थे। उसी अमन की बात लगातार इस देश के अंदर विनोबा जी ने की, डॉक्टर राम लोहिया जी ने की, निर्मला देशपांडे जी ने भी की, और अब वही बात जो है वो रमेश यादव जी और यहाँ पर जो सब संगठनों के साथी यहाँ पर जुड़े हैं वो सब मिलकर के कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं, वो पैसा जो कि दोनों के देशों का लगभग 10% है, 50 लाख का अगर हमारा जो बजट है उसका 10% जो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, ऐसे ही पाकिस्तान का भी होता है। ये पैसा अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार क्रिएशन में अगर लगाया जाए तो दोनों देश समृद्ध हो सकते हैं। और समृद्धि के लिए शांति की जरूरत है और शांति लाने के लिए संवाद की जरूरत है। तो हम सब ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए, सरकारों के बीच में संवाद होना चाहिए। दोनों देशों के अंदर एक सर्वे कराया, वर्ल्ड बैंक ने सर्वे कराया, उसमें दोनों तरफ के पंजाब में के 80% लोग ऐसे थे जो अमन चाहते थे, जो खुला बॉर्डर चाहते थे, जो व्यापार चाहते थे, जो चाहते थे कि अगर हम बीमार पड़े और अच्छा अगर कोई डॉक्टर मिलता है जो है भारत के अंदर तो हम उससे इलाज करा सके। भारत के अंदर जो अच्छे सांस्कृतिक कर्मी हैं है ना, हम उनको यहाँ पर बुला सकें। यहाँ के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ के जो बड़े खिलाड़ी हैं, वहाँ के जो बड़े साहित्यकार हैं, पाकिस्तान के लोग उनको बुलाना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। और हम जो लोग यहाँ पर हिंद पाक दोस्ती सम्मेलन में हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, हम उन्हीं लोगों की आवाज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम उस दिन की कल्पना करते हैं जिस दिन जैसा बर्लिन की दीवार टूटी थी, दोनों तरफ के लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये कहेंगे कि हमें युद्ध नहीं
शांति चाहिए, हमें किसी किस्म के हथियार की बिक्री नहीं, हथियार का इस्तेमाल नहीं, हमारे को अपना रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में वो एक आंदोलन खड़ा करने के लिए ये हिंद पाक दोस्ती सम्मेलन एक मैसेज देने का काम कर रहा है। रमेश यादव जी उसको लीड करने का काम कर रहे हैं। अजी मैडम, अपना नाम बता के क्या कहना चाहोगे? नमस्ते दोस्तों, मैं राज स्मृति, मैं लखनऊ से हूँ और यहाँ इंडो पाकिस्तान पीस रैली सेमिनार जो है उसको अटेंड करने आई हुई हूँ। आज के समय में पीस कितना जरूरी है अगर हम पार्टीशन म्यूजियम जाके देखें तो पता चल रहा है। उस समय के लोगों ने जो दर्द महसूस किया है, जो पेन है, जो ट्रॉमा जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चली आ रही है, वो आम जनता को महसूस करना, आज की जनता को महसूस करना बहुत जरूरी है। तभी जो हम कहते हैं कि हमें वॉर चाहिए, हमें वॉर चाहिए, उस तरह के नारे बंद हो जाएंगे। वॉर से सिर्फ वही कंट्रीज बेनिफिट कर रही है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बना रही हैं और सप्लाई कर रही हैं। आम जनता का उससे कोई फायदा नहीं है। वक्त आ गया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हाथ मिलाकर वॉर्स को रोके और मिलजुल कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करे जिसका कोई मुकाबला ना हो सके। हमारे पास लैंड है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास वो सब चीजें जो हमें एक पावरफुल कंट्री, पावरफुल नेशन बना सकता है। तो सबसे यही गुजारिश है कि पीस की कामना करें, अमन के लिए खड़े हों। और जो खामोश जनता है, बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारी कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो सबसे बड़ा गलत है। आप गलती अगर बर्दाश्त करें, आप अगर खामोश हैं, तो उससे बड़ी गलती और कुछ नहीं हो सकती। तो आवाज उठाइए, पीस का डिमांड कीजिए और इंडिया पाकिस्तान यूनिटी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।